हम पढ़ रहे हैं भिन्नों दशमलव भिन्न, जिसमें 100 सवाल नंबर को हम 3 पार्ट में पढ़ चुके हैं, 1 से लेकर के 100 तक। अब 101 से लेकर के आगे हम पार्ट 4th में पढ़ेंगे, यानी चौथे भाग में। इस भाग में हम जानेंगे भिन्न का सरलतम मान एवं भिन्न के व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्न। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और एक बात बता दूं, ये सभी क्वेश्चन जो है PYQ है, जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। चलिए सवाल शुरू करते हैं। निम्नलिखित तुल्य भिन्नों में x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये भिन्न है, इसमें x और y का मान निकालना है। यानी x/9 बराबर 105/63 है, तो x/9 बराबर 105/63। इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाए, नीचे नीचे काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7। 7 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी x का मान हो गया 15। तो x15 वाला ये 2 ऑप्शन है, तो ये दोनों तो नहीं होगा ऊपर वाला। अब अगला चलते हैं। 105/63 बराबर है 5/y। अब इससे इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा आपको 21। 21। इसको काटते हैं 3, यानी 1/3 बराबर 1/y। इसको पलट देते हैं तो 3 बराबर y, यानी y का मान हो गया 3। तो x15 और y3, तो x15 और y3 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। 102 नंबर सवाल है। 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। जब भी ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 से क्या करते हैं, भागा दे देते हैं। तो अब ये हो गया kg। अब इस चीज़ को काटते हैं तो ये हो गया आपको 1/, नीचे में हो गया 40 kg, यानी 1/40 kg। भिन्न के रूप में भी हो गया, तो 1/40 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। 103 नंबर सवाल है। भिन्न इतना को इसके सरल रूप में लिखिए। यानी 4/9 भागा, यानी बट्टे 12 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, गुना 1/12। अब ये 4 से इसको काटेंगे 3 बार में, यानी 1/9 तिया 27। तो सरल रूप क्या हो गया, 1/27। तो 1/27 ऑप्शन 4 में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 4। 104 नंबर सवाल है। इतना का व्युत्क्रम, तो यानी 1.2/3 को पहले भिन्न के रूप में बदल देते, तो ये हो गया 3 गुना 2 करेंगे, यानी 5/3। अब इसका व्युत्क्रम उल्टा, यानी जो नीचे वो ऊपर और जो ऊपर वो नीचे, 5/3 हो गया। तो 5/3 ऑप्शन 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। बोल रहा है कि किसी भिन्न, 105 नंबर का सवाल, किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम को जोड़ते हैं तो इतना प्राप्त होता है। यानी कोई एक भिन्न है और उसका व्युत्क्रम 1/x, दोनों को जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 2.25/66। इसको तोड़ते हैं तो ये हो गया आपको 132 गुना 132 प्लस 25, तो 37, यानी 157/66। अब बोल रहा है कि एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम को जोड़ते हैं, तो मान लेते हैं ऑप्शन से शुरू करते हैं, चेक करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। अगर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आएगा, फिर गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ऑप्शन से जल्दी होगा, तो ऑप्शन से एग्जाम में कम समय रहता है, तो ऑप्शन से ट्राई करना बेटर है। इससे इसको गुना करेंगे 22, अब 22 और 15 को जोड़ेंगे तो 37, यानी 37/22। इसके व्युत्क्रम को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22/37। ये दोनों का एलसीएम ही तो बहुत हो जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं 5, 6 और 5 11, यानी 11/6, और इसके व्युत्क्रम, यानी व्युत्क्रम हो गया 6/11। दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों का लघुत्तम हो गया 66। इससे इसमें भगा देंगे 11, 11 गुना 11 करेंगे 121, प्लस इससे इसमें भगा देंगे 6, 6 गुना 6 करेंगे 36। ये दोनों को जोड़ते हैं तो 157/66, यानी कि यही हो जाएगा ऑप्शन। तो अब देखो ये दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ये है कि ये है, तो बड़ा ये है क्योंकि इसका अंश बड़ा है। तो 11/6, तो 11/6 को अगर हम भिन्न के रूप में बदलते हैं तो पूर्णांक में, तो ये हो जाएगा 1.5/6।
तो 1/5/6 ऑप्शन 2 में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 2। 106 नंबर सवाल है, एक धनात्मक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के बीच अंतर इतना है। सेम उसी तरह से अंतर कितना है, 6.39/160। इसको तोड़ते हैं तो 16×96 यानी 960, 960 में 39 जोड़ेंगे तो 999/160, यानी जोड़ने के बाद इतना होना चाहिए। तो ऑप्शन से शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं 32/5, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/32। दोनों के बीच अंतर तो माइनस। अब आंसर देखते हैं, ये दोनों का लघुत्तम तो हो ही जाएगा आपको 160। इससे इसमें भगा देंगे 32, अब 32 गुना 1 करेंगे तो ये होगा 10,024 माइनस। इससे इसमें भगा देंगे 5, अब 5 से 5 को गुना करेंगे तो 25। अब 1024 में से 25 जाएगा तो 999 हो जाएगा, 999/60। तो आंसर आ गया इतना, यानी कि यही ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बड़ा कौन है, ये है कि ये है, तो बड़ा दोनों में से ये है, तो इसलिए 32/5 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1। चलिए सवाल 107 है, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर इतना है। तो भिन्न और इसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या होगा। सिर्फ भिन्न निकालने बोलता तो सिर्फ वही पिछले वाले सवाल की तरह ऑप्शन से ट्राई करते हैं, लेकिन इसमें बोल रहा है कि भिन्न और उसके व्युत्क्रम के घन का अंतर। चलिए पहला है कि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर, यानी भिन्न है x, उसके व्युत्क्रम है 1/x। दोनों का अंतर हो गया 19, 9/11। बोल रहा है उसके घनों का अंतर, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ घन कर देते हैं। तो x - 1/x का स्क्वायर बराबर 9/11 का घन यानी क्यूब। तो a - b का होल क्यूब होता है a क्यूब - b क्यूब, a क्यूब - b क्यूब -3ab इंटू a - b। ये हो गया इसका बराबर, ये हो गया आपको 729/1331। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, x से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x क्यूब -1/x क्यूब माइनस ये x कट गया, ये हो गया 3 गुना x - 1/x का मान है 9/11, तो ये हो गया 9/11। तो इसको सॉल्व करते हैं, बराबर 729/1331। तो ये हो जाएगा x क्यूब - 1/x क्यूब बराबर 729/1331। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो कटेगा नहीं, तो 7×9 = 27 यानी +27/11, यानी x क्यूब - 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा, ये दोनों का लघुत्तम वही हो जाएगा 1331, 729 प्लस इससे इसमें भगा देंगे तो 121, 121 गुना 27 करेंगे तो 121 गुना 27 रफ में करते हैं, 121 गुना 27, 7 × 7 = 84, फिर इससे इसको गुना करेंगे 2 4 2 यानी 7 6 8 4 12 2 बाकी 1 3237। ये हो गया 3267। तो x क्यूब - 1/x क्यूब बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 7 16 6 बाकी 1 6 2 8 1 9 7 2 9, ये हो गया 3 यानी 3996/1331। तो 3996/1331, 3996/1331 ऑप्शन 3 में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 3। 108 नंबर सवाल है, यदि इतना का साधारण भिन्न यानी इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो क्या होगा। तो हम जानते हैं जो अंक रहता है पहले उसको लिख देते हैं, अगर बिना रेकरिंग वाला है तो उसको माइनस करते हैं, इसमें नहीं है जीरो है तो जीरो को माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जितना अंक पे रेकरिंग उतना 9। तो इस तरह से ये आएगा भिन्न के रूप में। अब बोल रहा है ये भिन्न इतना बटे 9 9 9 9 9 n टाइम्स 9 यानी कितना बार 9 होगा यही पता करना है। तो 41/9 कितना टाइम्स आया, 2 टाइम्स, यानी कि n की जगह हो जाएगा 2, n बराबर 2। तो n का मान ज्ञात करें तो n का मान आया 2 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 4।
109 नंबर सवाल है, इतना बटे इतना किसके बराबर है, यानी कि 0.3 बटे 1000। एक पॉइंट को उड़ाएंगे तो एक जीरो और हो गया, ये हो गया 3 बटे 1 पर 4 गो जीरो। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 10 पावर 1 2 3 4 गो। अच्छा, ये सब मैं नीचे में था तो इसको नीचे से ऊपर किए, इसलिए हो जाएगा माइनस में, यानी 10 पावर 3 गुना 10 पावर -4। 3 गुना 10 पावर -4, 3 गुना 10 पावर -4 ऑप्शन 1 में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 1। 110 नंबर सवाल है, इतना का न्यूनतम भिन्न, यानी कि इसका मान क्या होगा। 0.025 है, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 3 गो जीरो हो जाएगा एक पे। अब इसको 25 से उड़ा सकते हैं। तो 25 से उड़ाने के लिए ये होगा 40, इसको 25 से उड़ाएंगे तो ये हो गया 1, 15, 150, 161, यानी कि 161/40। तो 161/40 ऑप्शन 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। 111 नंबर सवाल है, 2.25 1/25 का मान क्या होगा। तो चलो पहले इसका पूर्णांक तोड़ते हैं, तो या भगा देते हैं इसी को, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/25, 1/25। तो 2 प्लस 1/25 को लिख सकते हैं 1/25 में भागा ही दे देते हैं, एक में भगा देंगे तो नहीं लगेगा जीरो, दशमलव देके एक जीरो देंगे नहीं लगा तो फिर एक जीरो दे करके एक और दे देंगे, तब लगाएंगे 4 बार में तो 100। तो यानी कि 0.04। तो 2 को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गया 2.04। तो 2.04, 2.04 ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 4। सवाल नंबर 112 है, इतना में 5 और इतना में 4 का स्थानीय मान, यानी 6/8 में 5 का स्थानीय मान। तो 6/8 को काटेंगे तो ये हो गया 3/4, यानी 3 में भगा देंगे 4 से, तो 0 इसमें लगाएंगे 7 से, 7 चौके 28, 2 फिर जीरो देंगे 5 बार में 20 कट गया। इसमें बोल रहा है 5 का स्थानीय, इसमें 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5/5, 2 अंक के बाद है दशमलव के 2 अंक पे, तो 100 हो जाएगा, 5/100। अब इसमें तो 6 में भगा देते हैं 25 से, नहीं लगेगा दशमलव दे करके जीरो देंगे तो 2 बार में लग जाएगा 50, ये हो जाएगा 10, और फिर एक जीरो देंगे, फिर 4 बार में लग जाएगा 100, कट गया। अब बोला इसमें 4 का स्थान है, 4 का स्थानीय मान इसमें हो जाएगा 4/4 कितने अंक पे है, दहाई, यानी कि दूसरे अंक पे, तो 1 पे 2 को जीरो, 400। अब बोल रहा है इसका योग निकालें, यानी ये दोनों का योग, तो 5/100 प्लस 4/100, टोटल ये हो जाएगा 9/100। तो 9/100 है ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 3। 113 नंबर सवाल है, इतना का दशमलव के 3 अंकों तक पूर्ण मान निम्नलिखित में से क्या है। 0.00859 4। इसमें बोल रहा है कि दशमलव के 3 अंक तक, तो दशमलव के 1 2 3 यहीं तक लिखना है। तो इसके बाद ये 5 है, तो यानी ये बदल जाएगा, तो 0.009 हो जाएगा। तो 0.009 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 114 नंबर सवाल है, एक्स और वाई 2 गो संख्या है, 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। ये एक्स है और ये वाई है, ये दोनों का मान दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई का मान, यानी ये दोनों को जोड़ने के बाद, तो 4.1 और ये हो गया 2.48, दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो गया 9, ये हो गया 9.6। अब बोल रहा है कि 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, इतना का इतना के रूप में लिखे जाते हैं। एक्स प्लस वाई के मान की ऊपरी सीमा, यानी कि ये ऊपर और कहाँ तक जा सकते हैं, तो यानी कि ये 6, ये हो जाएगा आपको 9 नज़दीक है तो 10, 10 ये भी 9 नज़दीक है तो ये भी हो गया 10, यानी कि ये हो जाएगा 7.00। तो 7.00 कहाँ पे है, 7.00 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। 115 नंबर सवाल है, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करिए। ये समीकरण है, यानी 144/0.144
बराबर 14.4/x। इसमें x का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर देंगे। 1 4 4 x बराबर 14.4 गुना इसको 0.144। अब x इधर रहने देते हैं तो ये हो गया 14.4 गुना 0.144 बटे, ये इधर गुना में इधर आके भागा हो जाएगा बटे, यानी कि ये हो गया 144। अब देखो इसको उड़ाएंगे तो 1 0, इसको उड़ाएंगे तो 1 2 3 0, 3 0 और दे देंगे। अब 144 से ये 144 कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया 144 बटे 1 2 3 4 गो जीरो। ये 4 गो जीरो उड़ाने के लिए इसमें 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि इसका मान हो गया आपको 0.0144। तो 0.0144 0.0144 ऑप्शन 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। 116 नंबर सवाल है, यदि इतना बराबर इतना तो सी का मान, यानी 0.7/1-6c बराबर -0.2 है, तो इसमें सी का मान निकालना है। तो नहीं कुछ नीचे में 1 गुना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यार नहीं तो हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेहतर है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 0, अच्छा हाँ 0.7 बराबर, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -0.2, माइनस माइनस प्लस, इससे इसको गुना करेंगे तो 6 दूना 12, यानी 1.2c। अब ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.9 बराबर 1.2c। अब c को इधर रहने देते हैं, इधर आके ये भागा हो जाएगा तो 0.9 भागा 1.2 बराबर c। दशमलव के बाद सेम अंक है तो सेम है तो दशमलव उड़ा देते हैं, तो 3 से ये काटेंगे, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यानी 3/4 बराबर c। अब इसे इसमें भगा देंगे तो 0.75 बराबर c, यानी c का मान हो गया 0.75। 0.75 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 3। 117 नंबर सवाल है, एक संख्या x 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक इतना के रूप में लिखी गई है, तो बोल रहा है दिए कथन में कौन सही है, इसमें से कौन सही है। यानी ये जो संख्या है ये इससे बड़ा है, तो चेक करते हैं 2 स्थान तक, तो 2 स्थान तक लिखेंगे दशमलव के बाद, तो ये 3 है ये 5 है, तो यानी 5 है तो ये एक अंक ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 4, यानी 15.84। ये भी है 15.84, तो ये तो इसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है, तो बराबर वाला ये 2 गो है, तो ये दोनों ऑप्शन में अब चेक करते हैं। इधर वाला तो हो गया, समझ गए ये दोनों सही है क्योंकि बराबर है। अब इधर देखते हैं 15.845 है, तो अगर इसका मान ये 2 अंक तक लेते हैं तो ये 5 है, तो ये बदल जाएगा तो ये हो जाएगा 5, तो 15.85, तो ये है 15.84 है, यानी कि इसके बराबर नहीं है। यहाँ लिखा हुआ x या तो छोटा होगा इससे या इसके बराबर, तो इससे छोटा है इसके बराबर नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन में छोटा लिखा हुआ है, छोटा है लेकिन बराबर नहीं, यानी इससे ये छोटा ही होगा ये वाला संख्या इससे, क्योंकि ये हो जाएगा 8 5, ये 8 4, यानी इससे ये छोटा ही हुआ, यानी ये x इससे छोटा हुआ, यानी ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। 118 नंबर सवाल है, x का न्यूनतम मान जो इतना को एक पूर्णांक बनाता है। चलिए ये है 65/x-14, तो इसमें बोल रहे हैं x का क्या मान रखेंगे इसको कि ये पूर्णांक हो जाए, तो लेकिन न्यूनतम मान सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा दिख रहा है -51, तो -51 को इसमें रख के देखते हैं, तो ये हो गया 65/x के जगह -51 और -14, तो 65 ये हो जाएगा -65, इससे ये कट जाएगा तो -1 पूर्णांक है, यानी -51 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। 119 नंबर सवाल है, x और y दशमलव के 2 स्थान तक दिया गया है इतना और इतना के रूप में,
x प्लस वाई का न्यून मान क्या होगा, यानी ये दोनों को जोड़ने पर, ये x का मान है, ये y का मान है, तो x प्लस वाई, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 2.51 और 3.50 दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि x और y को जोड़ के लिखना है। तो ये हो गया 1, 5 5 10 के शून्य, बाकी 1, 3 2 5 1 6। अब न्यूनतम मान मतलब ये 5 से कम है दशमलव की इधर, तो ये सब 0 0 हो जाएगा, यानी 6.00। तो 6.00 ऑप्शन 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 120 नंबर सवाल है, x का मान ज्ञात कीजिए इसमें, यानी कि 484/4.84 बराबर 48.4/x है। इसमें x का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 484 बराबर 48.4 गुना 4.84, ये x हो जाएगा। तो x बराबर 48.4 गुना 4.84 बटे, ये पूरा हो जाएगा, इधर गुना में इसके साथ, तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो 484। अब एक अंक इधर है तो गुना 1 0, आई दशमलव पूराएंगे, 2 अंक इधर है तो 2 0, 184 से 184 कैंसिल, यानी x का मान हो जाएगा 484 या बटे 1000, यानी नीचे में 3 गो 0 है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो कहने का मतलब x बराबर हो जाएगा 0.484, तो 0.484 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। 121 नंबर सवाल है, इतना का मान क्या होगा, यानी 1.008 का मान क्या होगा। दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 1 देंगे, और जितना अंक है दशमलव के बाद उतना 0, यानी कि हो गया 008 बटे 1000। 4 से तो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25, ये हो गया 2, यानी 252। इसको भी 4 से काटेंगे तो 25, ये हो गया 150, फिर 2 से काटेंगे, ये हो गया 125, इसको फिर काटेंगे तो ये हो गया 126, यानी 126 बटे 125। इसको इससे पूर्णांक में तोड़ते थे, 1.1 बटे 125, तो 1.1 बटे 125 ऑप्शन 1 में है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। 122 नंबर सवाल है, x बराबर इतना, तो x का मान ज्ञात करें, यानी x बराबर 63.5535 बटे 0.05 है। देखो ऊपर में दशमलव के बाद 4 अंक है, इधर 2 अंक है, तो 2 0 दे करके बराबर कर देंगे, तो दशमलव ये भी उड़ जाएगा, दशमलव ये भी उड़ जाएगा, यानी कि 63.5535 बटे 1305 गुना 100। अब इससे इसको कैंसिल करते हैं, कितना बार में होता है वो चेक करते हैं। 1305 से इसको काटते हैं तो 4 बार में कट जाएगा। भागे दे करके देखते हैं, 63.5535 में भागा देना है 1305 से, 4 बार में लगेगा, तो 4 पंचे 20, 13 चौके 52, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 1135 ऊपर से उतरा 3। अब फिर 1305 है ना, तो इसको 1391 13 8, चलो तरह से 8 से भागा देते हैं, तो 8 पंचे 40 के शून्य, बाकी 4, 13 97 13 8, चलो उत्तर से 104, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 9, यानी कुछ 0 कट गया, ऊपर से उतरा 5। अब 13 सतह 91 7 बार में, तो 7 5 35, 13 सतह 91 कट गया, यानी 487, तो 487 हो गया, यानी कि 487 या बटे 100। 2 0 उड़ाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 4.87, तो 4.87, 4.87 ऑप्शन 2 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। तो पार्ट 4 का ये 122 नंबर सवाल अंतिम सवाल है। अब 123 से हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें।